हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, वह डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। प्रोग्रेसिव वेव का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, है ना, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। चलो, तो प्रोग्रेसिव वेव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ना ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों ले लिया, प्लस और माइनस। क्लियर है? अब यहाँ देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। बोलो ए क्या है? ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो हमको पता ही है, ठीक है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको जो बोलेंगे वाई को ना, वाई को जो बोलते हैं वह कहलाता है वाइब्रेशनल एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, है ना। इसको वाइब्रेशनल एक्सिस बोल सकते हैं, साथ ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव भी बोलेंगे, है ना। के को बोलेंगे, सॉरी, इस एक्स को हम बात करें, इस एक्स को अपन बोलेंगे प्रोपेगेशन एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रोपेगेशन एक्सिस, ठीक है ना, प्रोपेगेशन एक्सिस। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, बहुत सिंपल है, यहाँ हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने देख लिया, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो वाई है ना, वाई क्या है? वाई वाइब्रेशनल एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस पर वेव वाइब्रेट करेगा, और इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव भी बोल सकते हैं। यहाँ यदि x दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे, यहाँ जो भी दिया हो, x हो, y हो, z हो, उससे मतलब नहीं है, बट इतना जानना है कि जो भी यहाँ एक्सिस दिया रहेगा वह होता है प्रोपेगेशन एक्सिस, मतलब वेव उसी एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहा है, उसी एक्सिस में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ x है तो क्या कहेंगे? x एक्सिस में वेव मूव कर रहा है। चलो, नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है सेकेंड पॉइंट में, कि अगर हम इसको अलग लिखें ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यदि इसका डायरेक्शन, सॉरी, इसका साइन और इसका साइन, ओमेगा का साइन और के का साइन सेम हो जाए, ठीक है ना, तो जब सेम होगा तो हम कह सकते हैं वेव प्रोपेगेट, प्रोपेगेट इन निगेटिव डायरेक्शन। किसे मूव करेगा? निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? अगर ये डिफरेंट हो जाए, अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना, ये डिफरेंट हो जाए, यहाँ हम लिख लें, ठीक है, यहाँ हम ध्यान देना, ये हो जाए और ये आ जाए, है ना। यदि ये दोनों डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट साइन का हो जाए ना, तो इस केस में वेव प्रोपेगेट, प्रोपेगेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमने क्या देखा, समझना, हमने देखा कि यदि ओमेगा, ठीक है ना, देखो, ओमेगा और के, ओमेगा और के का साइन सेम हो जाए तो निगेटिव डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगा। यदि साइन डिफरेंट हो जाए, किसका? ओमेगा का और के का डिफरेंट साइन हो जाए, तो वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। इतना क्लियर है? चलो, अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेव नंबर। थर्ड में हम लोग बात करेंगे, ए को बोलेंगे एंगुलर वेव नंबर, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू लेंगे 2 पाई अपॉन लेमडा। अगर मान लो
ये जो हमारे पास वेव कुछ इस तरह का मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो ये पूरे सर्कल मूव कर रहा है। तो वेव कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक के बीच होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट सर्कल में मूव किया तो कितना एंगल बनाया, 2 पाई, ठीक है ना। तो 2 पाई एंगल में टोटल वेव नंबर हुआ, वह हुआ, ठीक है ना। यदि मान लो लेमडा में, है ना, लेमडा में कितना होता है 1, तो यूनिट में कितना हो जाएगा 1 बाई लेमडा, यूनिट में कितना हो जाएगा 1 बाई लेमडा। तो 2 पाई में कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन आई इंटू 1 बाई लेमडा, यानी 2 पाई बाई लेमडा। ये याद रखना है, ठीक है ना। अगर यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कंप्लीट सर्कल मूव करे तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 2 पाई एंगल, तो वेव नंबर बनेगा 2 पाई अपॉन लेमडा। नेक्स्ट में हो सकता है, नेक्स्ट में क्या होगा समझना, अगर मान लो, ठीक है ना, फोर्थ में समझना, अगर ऐसा हो कि यहाँ जो है ना एक स्ट्रिंग ले ले और कुछ स्ट्रेट लाइन में वेव ऐसे बने, है ना भाई, इस तरीके से बोलो, तो यहां से यहां तक का, ठीक है ना, ये क्या है लेमडा, यहां से यहां तक लेमडा। तो इसके लिए वेव नंबर जो आएगा, वो वेव नंबर क्या आएगा, ध्यान देना, वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा। यदि स्ट्रेट में मूव करे वेव, उस केस में वेव नंबर जो बनेगा 1 अपॉन लेमडा बनेगा। यदि सर्कल मूव करेगा तो वेव नंबर बनेगा 2 पाई अपॉन लेमडा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है समझना, कि अगर हम वेव स्पीड कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है ना, देखो, तो यहां से यहां तक क्या बन रहा है लेमडा, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या हुआ लेमडा, और टाइम टी, टाइम पीरियड टी, एक्स है। तो स्पीड की बात करें, ठीक है ना, वेव स्पीड, हम लोग बात करें वेव स्पीड के, तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है यहां से यहां तक का लेमडा अपॉन टी, ये दिख रहा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 पाई लेमडा अपॉन 2 पाई टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे देखो, 2 पाई अपॉन टी एक साथ कर लिए, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा और 2 पाई को एक साथ कर लिए, तुम देखोगे तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई लेमडा, टी नीचे आ जाएगा, 2 पाई बाई टी। मतलब इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी को ओमेगा, और 2 पाई अपॉन लेमडा को लिख सकते हैं के। अभी तो लिखे देखो, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। तो वेव स्पीड जो आ जाएगा वह आ जाएगा ओमेगा बाई के ना, ओमेगा बाई के। इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, देखो बहुत सिंपल है। ओमेगा बाई के को हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देना, ओमेगा क्या है, अगर हम इक्वेशन देखें, ओमेगा क्या है, टी का कोफिशिएंट है, और के क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो वेव स्पीड लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर इक्वेशन दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तब भी वेव स्पीड आ जाएगा। वेव स्पीड है क्या, एक्चुअली जो पिछले क्लास में हमने वेव के बारे में डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप वेव का एग्जांपल दिए थे, उसमें वेव का एग्जांपल एक मैंने कहा था कि कोई बेडशीट ले लो, चादर ले लो जो बेड पर आता, उसको अपन इस तरीके से अगर इसको वाइब्रेट कराएं तो एक वेव जनरेट होगा, है ना, एक वेव इस तरह जनरेट। तो जो वेव का स्पीड है जाने का, ठीक है ना, देखो ये वेव का जो स्पीड है, ठीक है ना, वेव का स्पीड है जो वेव जनरेट हो रहा है, उसका वैल्यू हमने निकाला है ओमेगा बाई के। क्या निकाले हैं, ओमेगा बाई के, ठीक है। तो वेव स्पीड हमको पता हो गया, एंगुलर वेव नंबर और वेव नंबर हमको पता हो गया। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। यहां तक हमको पूरा उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट में, एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, हालांकि इसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, हम बता चुके हैं 2 पाई एफ, फिर इसी को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। टी जो है टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 5 sin 2 pi t माइनस पाई बाई 2x, ठीक है ना। फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड अभी मैंने इक्वेशन बताया, यहाँ जो a की जगह पर लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट का a इजकल टू 5 है ना। यदि ये यूनिट है 5, यूनिट नहीं दिया अपन यूनिट लिख लेंगे 5। यदि मीटर में दिया रहता तो मीटर लिखते क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। यदि सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते। टाइम पीरियड की बात करें है ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड देखो, एक फार्मूला हमने अभी बताया है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी। तो टी इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम लोग टाइम पीरियड लिखना हो तो लिख सकते हैं टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई तो रहेगा, ओमेगा का वैल्यू बताओ, ओमेगा 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल हो गया तो 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। चलो अगर नेक्स्ट में बात करें थर्ड के बाद, थर्ड का देख लो, वेवलेंथ पूछ रहा है। वेवलेंथ के इक्वल टू भी बताया है 2 पाई अपॉन लेमडा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, लेमडा इजकल टू 2 पाई अपॉन के, है ना। तो 2 पाई अपॉन के का वैल्यू क्या आया है पाई बाई 2, तो पाई कैंसिल 2 पर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मीटर में रहेगा तो मीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर, वेव स्पीड सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। अगला हम लोग बात करेंगे फोर्थ में वेव स्पीड की बात करें तो वेव स्पीड अभी हमने बताया है, बताओ अभी वेव स्पीड इक्वल टू बताया है, भी ले लो ओमेगा बाई के ना। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ देख लो, तो अभी तो हमने बताया भाई, देखो यहाँ इक्वेशन लिख भी लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का है। ओमेगा की जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ 2 पाई, दोनों को कंपेयर कर लो, ओमेगा की जगह 2 पाई, तो 2 पाई और के की जगह पर क्या दिया हुआ है, के की जगह पर दिया हुआ पाई बाई 2, तो पाई कैंसल 2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना 4। अच्छा अब मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड की बात करें तो वी पार्टिकल है ना, 5 में हम लोग लिख रहे हैं वी पार्टिकल इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होता है। ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और ए का वैल्यू कितना दिया 5 इंटू 5, तो कितना आ जाता है 10 पाई, यही आ गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है इज इट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अब हमको बताना है कि क्या ये जो वेव दिया हुआ है यह ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि यहाँ देखो y है और ये क्या है x है, तो पार्टिकल वेव जो जा रहा है, देखो वेव जा रहा है x डायरेक्शन में और पार्टिकल जा रहा है y डायरेक्शन में। यहाँ देखो वाइब्रेशन इसका y डायरेक्शन में हो रहा है, और हमने बताया था कि जब पार्टिकल वेव स्पीड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करे या वाइब्रेट करे तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांसवर्स वेव है ना, ये ट्रांसवर्स वेव। चलो ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, कि किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो पिछले अभी हमने बताया कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा और के देख रहे हो ना, ओमेगा और के यही ये दोनों का साइन देखेंगे। यदि दोनों साइन सेम है तो निगेटिव में ट्रेवल करेगा, यदि दोनों साइन डिफरेंट है तो पॉजिटिव में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ जो है ना, यहाँ दोनों डिफरेंट है ना, ये 6 में आ जाएगा, 7 में ना, 7 में आ जाएगा कि इट ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्यों हुआ समझ में आया, पॉजिटिव इसलिए कि दोनों का साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए पॉजिटिव यहाँ एक्स है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा है ना। चलो तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इन वेल इन विच, ठीक है ना, A stone is dropped in well in which water level is 80 meter below the point of drop. Find time when the slash sound is heard by man. Speed of sound 320 meter per second. चलो बड़ा सिंपल है। अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको देखो यहाँ हम लोग ऐसा करेंगे कि एक जो है ना इस फिगर समझते हैं। चलो यहाँ क्या है
ये वेल है, कोई कुआं इस तरह का है ना भाई, इस तरीके से। और इसमें क्या है कि एक मैन यहाँ है और मैन यहाँ से कोई पार्टिकल को नीचे डालता है, ठीक है। और ये मान लो ठीक है, स्टोन को ड्रॉप करता है, चलो स्टोन को ड्रॉप किया, कितना है 80 मीटर, ठीक है ना। वाटर लेवल जो है 80 मीटर बिलो दी पॉइंट ऑफ ड्रॉप, पॉइंट ऑफ ड्रॉप से 80 मीटर बिलो है वाटर, ठीक है ना। फाइंड टाइम व्हेन स्लैप साउंड इज हर्ड बाय द मैन। तो जैसे ही इसमें कोई स्टोन डालते हैं तो एक छपाक सी आवाज आती है। आपको ध्यान होगा कि अगर किसी वाटर में आप डालोगे तो स्लैश सुनाई देगा, आपको छपाक की आवाज सुनाई देगी। तो वही पूछ रहा है कि कितने समय बाद मैन को छपाक की आवाज सुनाई देती है जैसे ही उसमें स्टोन ड्रॉप करता है। तो अगर हम देखें तो पहले स्टोन यहां से यहां तक जाएगा, यहां पहुंचेगा, इसका टाइम t1, ठीक है ना। और फिर जो साउंड है ना, जो स्लैप्स का साउंड है वो कहीं ऊपर आएगा मैन के पास, इसका टाइम t2 मान लें। तो टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। अरे स्टोन जाएगा यहाँ तो यहाँ जाके टकराएगा वाटर से, तो इसका कुछ टाइम लगा होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये टकराएगा तो साउंड आएगा स्लैप्स का, तो वो साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ना इस मैन तक, तो यहाँ से यहाँ तक t2। तो हम यदि देखें इसको तो हम यहाँ लिखते हैं, समझो यहाँ लिखते हैं t1 इजकल टू 2h अपॉन जी, है ना, 2h अपॉन जी। तो आ जाएगा 2 और h का वैल्यू 80 और g का वैल्यू 10, तो कितना आता है, कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 16 और 16 का रूट हो जाएगा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड आ गया, t1 का वैल्यू 4 सेकेंड। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहां से यहां तक जाने का हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है कितना, 2h अपॉन जी, है ना। अपन निकाल भी सकते हैं, ठीक है, h इजकल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं s इजकल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ ड्रॉप किया तो u का वैल्यू 0 और हाइट है h और ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h इजकल टू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना आ जाता है 2h अपॉन जी, काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो t का वैल्यू आता है 2h अपॉन जी, वही हमने डायरेक्ट लिख लिया 2h अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से h का वैल्यू हमें पता हो गया, g हमें पता है 10, h का वैल्यू दे रखा है 80 और g हमें पता है 10, और सॉल्व किए तो 4 सेकेंड आ गए। अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो है साउंड इधर जाएगा, क्या जाएगा, साउंड। अब साउंड में तो मास होता नहीं है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट अप्लाई, यहाँ क्या था, यहाँ स्टोन था, स्टोन का एक मास होता है जिस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, इस केस में आया था 2h अपॉन जी। यहाँ साउंड पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए t2 इजकल टू, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस है बेटा कितना 80 अपॉन, और ये कितना है 320, तो ये कितना आता है 1/4, यानी हम कह सकते हैं 0.25 सेकेंड, ठीक है ना, 0.25 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगा हमको t इजकल टू t1 प्लस t2, है ना बेटा, t1 का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 0.25, तो कितना आता है 4.25 सेकेंड, ना आएगा 4.25 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा इस स्लैब्स को सुनाई देगा जब तक मैन को, तो टाइम कितना लगेगा 4.25 सेकेंड में इसको सुनाई देगा। ये कैसे हुआ इसका डिस्कशन हमने अभी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक हमको पूरा उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, फाइंड टाइप ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये क्वेश्चन दे रखा है, यही सोल्यूशन कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ जो हमारे पास आया, ठीक है ना, ये हमको बताना है, समझना क्या बताना है कि यह जो है कौन सा वेव होगा, डायरेक्शन वेव को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ z है और यहाँ x है, तो z और x तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यानी इसका वाइब्रेशन z की तरफ हो रहा है और प्रोपेगेशन x की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। और z और x परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ट्रांसवर्स हो जाएगा। हम कह सकते हैं
ट्रांसवर्स वेव इन, अब यहाँ देखो यहाँ दोनों का सेम साइन है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन, सेम साइन रहेगा तो निगेटिव डायरेक्शन होगा, हमने डिस्कस किया। चलो तो ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का देख लो भाई, यहीं पर ये देखो एक्स है और एक्स है, देखो यहाँ वेव भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है क्योंकि वेव प्रोपगेशन को ए डिनोट करता है और यह पार्टिकल के वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ जो है ना एक्स के तरफ वेव भी जा रहा है और एक्स के तरफ पार्टिकल भी जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसका डायरेक्शन बता दो, इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों अपोजिट है, देख रहे हो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डिफरेंट साइन है तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो जाए। समझ में आई बात। चलो अगला है हम लोग का कंडीशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला इट शुड बी एफ एक्स टी प्लस, ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस माइनस एक्स बाई वी, इस फॉर्म में होना चाहिए, बोलो इस फॉर्म में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और हम लोग लिख सकते हैं एफ, ठीक है ना, एक्स प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में, ऐसे होना चाहिए, इसका फंक्शन होना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू दिया है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को कैसे लिख सकते हैं ध्यान देना, एक तो इस फॉर्म में ले आए तो क्या लिख सकते हैं a साइन ओमेगा कॉमन ले लो तो t माइनस के बाई ओमेगा इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को ऐसे भी लिखा सकता है a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, और इसको तो 1/v लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे v x बाई। अब यहाँ देखो अभी v का वैल्यू क्या बताया ओमेगा बाई के, तो अगर हम इसको उलट दें तो 1/v इज इक्वल टू के बाई ओमेगा, तो ध्यान रखो के बाई ओमेगा की जगह 1/v रख लिए, तो 1/v रखेंगे, 1 से x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, तो आ जाएगा x बाई v, है ना। तो इस फॉर्म में आ गया, देख रहे हो इस वाले फॉर्म में आ गया ये, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है समझो y इज इक्वल टू, इसको में से यदि हम k ले लें, a साइन k कॉमन ले लें, ठीक है भाई, तो k कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ओमेगा बाई के इंटू टी और माइनस एक्स, ये आ गया, हमने k कॉमन लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a साइन k, है ना, और ये जो आ जाएगा ध्यान देना, ये जो आ जाएगा क्या ओमेगा बाई के को v लिख सकते हैं, देख रहे हो ओमेगा बाई के को v लिख सकते हैं, तो वी टी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास आ गया, यानी इस फॉर्म में ये भी इक्वेशन आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। ध्यान देना ये जो ना इस फॉर्म में इक्वेशन को होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए टी प्लस माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म होना चाहिए या फिर एक्स प्लस माइनस वी टी का फॉर्म होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन। दूसरा क्या है समझो, दूसरा हम लोग यहाँ लिख रहे हैं सेकंड कंडीशन, y should not be infinity, तो y का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां तक तो हम समझते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। इससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है देखो, ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, चेक वेदर द इक्वेशन इज प्रोग्रेसिव वेव और नॉट। अब हमको कई इक्वेशन दे रखे हैं, है ना, 5-6 इक्वेशन ऐसे करके दे रखे हैं, टोटल कितने हैं 7 इक्वेशन है, और 7 में हमको ये बताना है कि क्या फर्स्ट वाला प्रोग्रेसिव वेव है, उसी तरह क्या सेकेंड वाला है, थर्ड वाला, ऐसे करके हमको सभी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करके हम बताएंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या है y इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस वी टी, यही दिया हुआ है, ठीक है ना, x माइनस वी टी यही दिया हुआ है। बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं e टू दी पावर, ठीक है ना, e टू दी पावर। अब ऐसा करेंगे, एक बात ध्यान रखो कि जब भी हमको
जब भी हमको प्रोग्रेसिव वेव चेक करना है तो हमने क्या बताया है कि y का वैल्यू, अच्छा ये बताओ x vt के फॉर्म में तो ये है क्योंकि इसका पावर आ रहा है x माइनस वीटी आ रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो इसका पावर आ रहा है x माइनस वीटी, यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। f क्या था, x प्लस माइनस वीटी का फॉर्म होना चाहिए, ये तो सेटिस्फाइड हो गया, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि भाई ये जो फंक्शन है वह x माइनस वीटी नहीं या t प्लस माइनस एक्स वाई वी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास x प्लस माइनस वीटी के फॉर्म में आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन हमारा है कि y कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ये नहीं सोचेंगे कि इनफाइनाइट होगा नहीं, सबसे पहले इस इक्वेशन को इनफाइनाइट के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगा देंगे कि यह कैसे भी इनफाइनाइट हो जाए। हम पूरी तरह ये सोचेंगे कि कैसे इनफाइनाइट होगा, पूरा तरीका लगाएंगे भाई इसको इनफाइनाइट कर देना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इनफाइनाइट किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो पहला हम लोग इनफाइनाइट कंडीशन के लिए जनरली हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग x प्लस माइनस वीटी की जगह पर 0 रखेंगे, इंफिनिटी रखेंगे और माइनस इंफिनिटी रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमेशा 0, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर ही चेक करेंगे, क्या और वैल्यू पर चेक नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी वैल्यू पर चेक कर लो। जनरली मैंने कहा जनरली 0 पर पहले, इनफिनाइट पर, माइनस इनफिनाइट पर चेक कर ही लेंगे, साथ ही साथ और भी वैल्यूज पर आप चेक करो, किसी भी वैल्यूज पर हमको इनफिनाइट लेके आना है, बस इतना ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पुट करते हैं पहला कंडीशन हमारे पास कि y इजिकल टू इफ, क्या लिख लेते हैं, इफ x माइनस वीटी इजिकल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग करना क्या था, अभी हमने बताया है कि पूरा दम लगाना है। क्या चीज में दम लगाना है बेटा, हमको लगाना है कि इसको इनफिनाइट लेके आना है भाई, हमको किसी भी तरह y को इनफिनाइट करना है रूल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इनफिनाइट लिख दिया, ऐसा नहीं, हमने कहा रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या है कि अगर हम मान ले x माइनस वीटी 0 तो क्या होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0, सॉरी हाँ माइनस 0, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो चलो इस केस में क्या इनफिनाइट आया, नहीं आया, इफ ये रखे तो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब समझना, अब हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है ना, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ जो है ना इफ x माइनस वीटी को इनफिनाइट रख के चेक कर लेते हैं। तो इनफिनाइट रख के चेक करो यार, तो क्या आता है, देखो यहाँ रखते अपन, यही ना है, यही है, तो y इक्वल टू रखेंगे e टू दी पावर माइनस इनफिनाइट, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर इनफिनाइट। ई टू दी पावर इनफिनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, 1 अपॉन इनफिनाइट, तो क्या आ गया 0, तो y का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना। इनफिनाइट रख के देखें, इनफिनाइट नहीं आया, y का वैल्यू 0 आ गया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, आगे हमारे पास क्या है, देखो अगर हम लिखे इफ x माइनस, ध्यान देना, इफ x माइनस वीटी इजिकल टू माइनस इनफिनिटी रख के चेक करते हैं। तो माइनस इनफिनिटी रखेंगे तो y आ जाएगा e टू दी पावर, माइनस तो पहले से है और यहाँ माइनस इनफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू दी पावर इनफिनिटी, और e टू दी पावर इनफिनिटी तो इनफिनिटी ही आ जाएगा, तो y का वैल्यू इनफिनिटी आ गया। यहाँ y का वैल्यू 0 आया था, यहाँ y का वैल्यू 1 आया था, यहाँ y का वैल्यू इनफिनिटी आ गया, ठीक है ना। अब देखो तीनों मिला के, तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि कुछ भी करो, 0 रखो, इनफिनाइट रखो, माइनस इनफिनाइट रखो, अदर वैल्यू भी आप रखो, बट y को इनफिनाइट करना है, y को इनफिनाइट करना है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में तो हम सेफ थे, लेकिन यहाँ तो इनफिनाइट आ गया, यहाँ y इक्वल टू इनफिनाइट आ गया, मतलब क्लियर है कि ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। हमने बताया है कि y को इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले उल्टा लेके चलेंगे, हम लोग y को देखेंगे कि इनफिनाइट कैसे करें। यदि इनफिनाइट हो गया किसी भी कंडीशन में तो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगा, अगर कितना भी कोशिश कर लो, पूरा दम लगा लो, अगर इनफिनाइट नहीं आता है, इनफिनाइट नहीं आता है तब प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगा, लेकिन इनफिनाइट आ गया तो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ हमने क्या किया, y यहाँ 0 रख के चेक किया तो भाई इनफिनाइट नहीं आया, माइनस इनफिनिटी रख के चेक किया, नहीं आया, माइनस इनफिनिटी रखे तो इनफिनिटी आ गया, यानी ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से हम लोग बी क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इजकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। चलो यहाँ देख लेते हैं y इजकल टू, है ना, दूसरा है y इजकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, यहाँ कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, यही दिया हुआ। अब यहाँ चेक करते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग सबसे पहले जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रख के चेक करो तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर जीरो, तो ये तो 1 हो गया, ये तो कंडीशन ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इन्फिनिटी रख के चेक करो तो y इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 आ गया। तो एक हमने रख के चेक कर लिया। अब y का वैल्यू हम ऐसा करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी रख के चेक करते हैं, e टू दी पावर माइनस, है ना, e टू दी पावर माइनस, और यहाँ जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, आ जाएगा क्या, e टू दी पावर, ये तो माइनस रहेगा, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो इक्वल टू 0, ठीक है ना। e टू ई का पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है, मैथ में पढ़े होगे, ठीक है ना। ऐसे भी ध्यान रखो कि 1 से बड़ा 1.3 का पावर इन्फिनिटी रखोगे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, और ई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू का पावर इन्फिनिटी करोगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जब 0 रखे तो 1 आया, इन्फिनिटी रखे तो 0 आया, माइनस इन्फिनिटी रखे तो 0 आया, और कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये फाइनाइट वैल्यू आएगा, यानी इन्फिनिटी नहीं आया। हमने इस पर पूरा जोर लगा दिया, कई वैल्यू रख के चेक कर लिए क्या इन्फिनिटी आया, तुम कहोगे सर इन्फिनिटी नहीं आया, तो इन्फिनिटी नहीं आया तो इस केस में प्रोग्रेसिव वेव होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ना, अगला क्वेश्चन है थर्ड के बाद, सेकंड के बाद थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में कुछ इक्वेशन दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वी टी। अब यार रख लो, इफ x प्लस वी टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखो तो y इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब तो प्रोग्रेसिव वेव होगा ही नहीं, ठीक है ना। उसी तरह फोर्थ की बात कर लो यार, फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दिया है y इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस एक्स भी, टी प्लस एक्स बाई भी, y इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस एक्स बाई वी, है ना। अब यहाँ देखो, ये तो हम लोग ऐसा करते हैं, टी प्लस एक्स बाई वी को 0 कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 0, इसके जगह पर 0 रख के चेक करते हैं, तो इन्फिनिटी आ गया, तो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगा। उसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट में है y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वी टी, तो y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वी टी। तो देखो ये तो x माइनस वी टी वाला फॉर्म सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि फंक्शन x माइनस वी टी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और दूसरा कंडीशन cos का वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच होगा, तो भाई ये तो इन्फिनाइट होगा ही नहीं, इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव होगा, क्योंकि cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होगा, यानी इन्फिनाइट इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हम लोग के पास y इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट में 6 में y इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लिखें इफ x प्लस वी टी की जगह पर 4 रख ले, हमने बताया था कि 0 रख सकते हो, इन्फिनाइट रख सकते हो, माइनस इन्फिनाइट रख सकते हो, उसके अलावा भी वैल्यू रख सकते हो। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ 4 रख के चेक कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 4, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगा, है ना। चलो उसी तरह से हम 7 की बात करें, ठीक है ना। 7 में देख लो y इक्वल टू जो दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो 2 प्लस y इक्वल टू दिया है 2 प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, है ना। 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी रख लो,
यहाँ इन्फिनिटी, तो 1/2 प्लस इन्फिनिटी, है ना भाई, बोलो तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा। चलो एक बात ये आ गई, इफ x माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, माइनस इन्फिनिटी रख लो, तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे बेटा तो क्या आता है, देखो y इक्वल टू 1/2 प्लस, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दो तो क्या जाता है 1/2 प्लस, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग रखेंगे 1 -2 रख के चेक करेंगे, रख लो यार, -2 रख लो, x माइनस वी टी की जगह -2 का स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा 1/2 प्लस 2 1/4। कोई भी वैल्यू रखोगे तो फाइनाइट आ रहा है, चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है, देखो कहाँ कहाँ, यहाँ देखो इनफाइनाइट रख के हमने चेक किया तो 0 आ गया, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट रख के चेक किया 0 आ गया, 2 रख के भी चेक किया तो 1/4 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव होगा कि नहीं होगा, तुम कहोगे होगा, ठीक है। तो भाई इसको एक बार नोट कर लो, ये चीजें तो समझ में आ गई होगी, तो यहाँ तक इसको नोट कर लो, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, है ना। तो अगर किसी को डाउट है वीडियो को एक बार फिर से देखो, सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।